रिसेंटली ना बहुत सी बुक्स को स्टडी करने के बाद मुझे एक कंफ्यूजन दिमाग में आई कि किसी भी कैटेगरी में, ठीक है, या किसी भी जॉनरा में या उसकी सब कैटेगरी में इतनी बुक्स है ना कि अगर आप पढ़ना चाहो तो शायद आपके लिए एक लाइफ टाइम पूरा नहीं होगा। ठीक। एंड आफ्टर रीडिंग सो मैनी नॉन फिक्शन मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि कुछ बुक्स ना सिर्फ पॉपुलर हैं, वो उतनी अच्छी बुक्स हैं नहीं। ठीक है। या फिर कई बार क्या है, किसी अच्छी सोशल मीडिया पोस्ट को ही क्यूरेट करके या किसी सिर्फ एक सिंगल आइडिया के आसपास निटिंग करके एक बुक बना दी गई है। मे बी वो पॉपुलर भी होगी बट वो उतनी बेस्ट नहीं होती है। ठीक। और जब आप डेनियल कानमैन को पढ़ते हैं या जब आप रॉबर्ट सपोस्की के वर्क को पढ़ते हैं या फिर आप नसीम तालिब के वर्क को पढ़ते हैं तो फिर आपको एक रियलाइजेशन होता है कि जो 80% बुक्स है ना नॉन फिक्शन की कैटेगरी में, अगर मैं कहूँ तो वो लगभग वो 20% के ही आइडिया, मतलब 20% जो ओरिजिनल टास्क है ना उन्हीं के आसपास, उन्हीं को इधर उधर तोड़ मरोड़ के लिख के उसी में चेंजेस करके हो गई हैं। या आपको कई बार लगता होगा कि कुछ बुक्स पढ़ने के बाद कि ये तो वो पर्टिकुलर ही आइडिया है, थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया है, या एक सिंपल सी बेसिक वो वाली फिलॉसफी या पर्टिकुलर और XYZ और उसी में थोड़ा सा चेंजेस करके ऐड कर दिया गया है। तो एंड व्हेन इट कम्स टू नॉन फिक्शन फिक्शन में भी इतना अजीब है ना, फिक्शन में भी बहुत सैलो फिक्शन भी है। और वो ट्रस्ट मी, वो बहुत सा ऐसा फिक्शन है जो बहुत ही पॉपुलर भी है। वर्स्ट थिंग इज कि बहुत, तो किसी चीज़ का पॉपुलर होना उसके अच्छे होने की गारंटी नहीं होती है। सो रिसेंटली आई केम टू रियलाइजेशन कि मुझे कम बुक्स पढ़नी है बट वो अच्छी हो, क्लासिकल हो, मतलब वो टाइमलेस हो, क्लासिकल हो। ठीक है। इट शुड बी अ मास्टरपीस, क्योंकि अगर आप टाइम दे रहे हो ना किसी बुक को, क्योंकि पहाड़ी में एक कहावत है कि पढ़ तो छः पर गुणी नहीं, मतलब पढ़ा ही पढ़ा किसी चीज़ को, पर अगर उसमें से कुछ आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो इट डजेंट मीन कि फिर आपने कुछ करा है उस बुक के साथ न्याय। ठीक है। तो अगर आपको वाकई किसी बुक के साथ जस्टिस करना है तो उसको डीपली पढ़ना पड़ेगा, और उसको डीपली आप उसी को पढ़ सकते हो जो बहुत ही मतलब जैसे कोई भी कहानी है, मे बी वो नॉन फिक्शन ना हो के फिक्शन हो, तो फिक्शन भी आप कैसे पढ़ोगे? फिक्शन आप वो फिक्शन होनी चाहिए ना जो कहानी आपको क्वेश्चन पूछने पे मजबूर कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल राग दरबारी है, या मैं कहूँ दिव्या, वयम रक्षाम। ठीक है। जिनको पढ़ने के बाद आप सही में वैसे नहीं रहते जैसे आप थे, और आपको एक पूरा एक समझ आ जाता है, एक डिफरेंट, सिर्फ एक काल्पनिक कहानी के बेसिस पे आपको लाइफ की पूरी फिलॉसफी समझ में आ जाती है। सो now I have decided to apply some filters कि how I am going to choose a book, whether I should, why I have to read that or not. तो उसके लिए there are 2 to 3 principles are there. First I am looking for the thing, वो fiction और नॉन फिक्शन में दोनों में अप्लाई होता है। ठीक है। तो जो 2 रूल मैं अप्लाई करती हूँ ना बुक्स को चूज करने के लिए नाउ, क्योंकि आई हैव डिसाइडेड कि मुझे बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, बल्कि वो पढ़नी है जो वर्थ इट है। मतलब मैं अगर किसी बुक को टाइम दे रही हूँ तो वो वर्थ इट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बेला आंचल हो गई। ठीक है। या जैसे मतलब उसके लिए ये जो पहला रूल है दैट इज आई एम गोइंग फॉर बुक्स जो कम से कम, जो कि आज भी रेलिवेंट है, और आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले या 50 ईयर्स पहले जो लिखी गई हैं, चाहे वो या बहुत पुरानी है जैसे उपनिषद हो गए, क्या वो आज भी रेलिवेंट हैं? अगर हैं तो आई एम गोइंग टू रीड देम। और ये दोनों के लिए अप्लाई होती है, फिक्शन के लिए भी और नॉन फिक्शन के लिए भी। ठीक है। और दूसरा कि वो किसी ना किसी ऐसी कैटेगरी में आ रही हो, वो किसी ना किसी, वो किसी तो अवार्ड विनिंग लिस्ट में हो, मतलब चाहे वो ज्ञानपीठ अवार्ड है, चाहे वो साहित्य अकेडमी अवार्ड है, या पुलित्जर प्राइज में आती है। सो बिकॉज शैलो पढ़ने के लिए आपके पास टाइम है, बट सच में क्या आप अपना क्योंकि बहुत टाइम लगता है एक को बुक को समझने में, तो क्या आप इतना टाइम वेस्ट करना चाहोगे किसी बुक पे? अच्छा पढ़ना है या सिर्फ पढ़ना है, दोनों अलग अलग बातें हैं।